Hello guys. इन दिस वीडियो वी आर हम कोशिश करेंगे कि हम जो सारा हमारा एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है, एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो कि सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रॉम 1.1 टू 6 एंड देन 7 टू 12, तो इन टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके वन टू पॉइंट्स में सारे टॉपिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अभी कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, लेटेस्ट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई अभी 2025 का पेपर हुआ है, उससे पहले 2024 में उन टॉपिक से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आए थे, इन सबको हम एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और एक थोड़ा ओवरऑल ब्रॉड आइडिया सिलेबस का लेने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सब उन सब के लिए जिनका अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, प्रीलिम्स देने वाला है, और जो अभी से एंथ्रोपोलॉजी को समझना चाहते हैं या एंथ्रोपोलॉजी को एज ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स में है क्या, ये तुम एज ए सब्जेक्ट इसको कैसे डील करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ें समझें और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सारी टॉपिक्स को समझें और उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लें। तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि हमारा ये 1.1 टू 1.3 ये एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक्स है। तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी में यह है कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये डिसिप्लिन है क्या। तो पहले वजह से कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो एंथ्रो प्लस लॉजी, तो ये सब्जेक्ट को मीनिंग क्या है कि उसका स्कोप क्या है, व्हाट इट इंक्लूड, इज इट साइंटिफिक डिसिप्लिन और नॉन साइंटिफिक डिसिप्लिन, और ये या इन बिटवीन है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, सब ये किया है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट कहाँ तक गया है, तो ये सब 1.1 में इसको सारा डिस्कस किया गया है कि हाँ एज अ इसको सब ये स्कोप का है। और इसका एवरी अल्टरनेट ईयर 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम 1.1 टू 1.3 you will get 1 to 2 questions on this topic. So this topic is 1.1 to 1.3 majorly is based on your understanding कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं है। जैसे कि और इसमें दूसरा आता है, जैसे कि ये तो 1.2 जैसे कि रिलेशनशिप, जैसे कि कोई भी साइंटिफिक ब्रांच होती है या नॉन साइंटिफिक ब्रांच होती है तो उसका रिलेशन क्या होता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन सोशियोलॉजी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशन ज्योग्राफी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशनशिप लाइफ साइंसेस के साथ, मेडिकल के साथ, मेडिकल साइंस के साथ। तो इसमें सब ब्रांचेस का लिंकेज जो है ना उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये वन ऑफ द 1.1 टू 1.1 1.2 1.3 और 1.3 में जैसे कि इसकी जो ब्रांचेस हैं कि ब्रांचेस में रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, इस ब्रांचेस का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसमें चीज़ें क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, या आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो ये सब सारे एक ब्रांच को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करने का तो एक्सप्लेन जो है ना उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। तो फॉर 1.1 टू 1.2 1.3 these topics are for just understanding and overview of the subject, कि मतलब इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ये तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करता है तुमसे। और इसमें दूसरी बात यह है कि तुम्हें इस चीज़ की तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद तुम्हें अभी समझ आएगा कि अगले अगर तुमने 1.1 टू 1.3 पूरा पढ़ लिया तो तुम्हें एक समझ आएगा कि आगे इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, कि अप्रोच क्या रहेगा सब्जेक्ट के लिए, कि हाउ यू नीड टू गो। रिसेंटली इन 2024 एग्ज़ाम, 2023 एग्ज़ाम, 2025 एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन पर ईयर। और द मोस्ट
most important thing about this 1.2, 1.1 to 1.3 anthropology as a subject. These topics give you scope for improvement, means कि you can write very innovatively, like in जैसे कि in physical anthropology we have fixed answer, or in fossil, or in primates from 9.1 to 9.8 genetics, 11 12, तो you have fixed answer. फिक्स आंसर मीन्स फिक्स पैटर्न है कि बट द गुड पॉइंट अबाउट दिस 1.2 to 1.3 इज कि यू कैन राइट टू मच इम्पोर्टेंट current issue, you can link with new technology, new development, so this will help you to fetch good mark. This topic give you scope for innovation, or in UPSC innovation is rewarded very well. So whenever you are preparing starting preparation for this topic, starting preparation of anthropology, please focus properly on this topic. For new development and scope, you can use ChatGPT and other to add new development in your answer. So this is for 1.2, 1.1 to 1.3 topics. So whenever you are preparing, try to go in detail, understand the new development and scopes, so that whenever question come, you should have edge in these topics. So now we move forward to next topic. Our next topic is 1.4. So 1.4 is majorly about evolution. 1.4 is talk about evolution. This is also very interesting topic. If someone is newcomer or just starting the preparation, or someone who has started the preparation or has a time, so I will recommend you to go for that book by Sapiens called From Nora Harari. If you don't have time, just read one chapter per day for 8 to 10 days. You will get a very good understanding about this topic, and how this help you to get idea about कि ये कैसे होता है, कि हाँ ये इवोल्यूशन में क्या काम करता है, ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें ऐसे वैसे. तो ये इवोल्यूशन तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए इवोल्यूशन में तुम्हें दो टाइप की इवोल्यूशन आएगी, कल्चरल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. सो तुम्हें सब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. तो इसमें 1.4 में आता है कि बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन. तो इसमें इवोल्यूशन कैसे होता है, इसमें प्री डार्विन थ्योरी होती है, जैसे कि लैमार्किज्म हुआ, या और बहुत सारी थ्योरी है जो ड्यूरिंग क्रिश्चियन ईरा थी, और डार्विनिज़म. तो डार्विनिज़म में क्या है, डार्विनिज़म की जो थीसिस है उसका इम्पोर्टेंट जो 2-3 प्रीमाइसिस है, और वो किससे इंस्पायर हुआ है. तो ये सब चीज़ें आप एक बार अंडरस्टैंड करिए. और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन 2025 मीन्स पेपर 1. अराउंड 90 to 100 marks of question are from evolution topic, including 1.4, 1.5 and 1.6. So this is too big. It's around 25% of paper, and almost all majority of the question are 10 marker. And this topic expect you to have an understanding about the evolution as in very conceptually very clear. This topic you cannot ignore, as you need to understand the whole subject properly. ठीक है. इसमें आपको जैसे कि बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर हुआ, उसके बाद थेरीज हुआ, प्री डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म, और उसके बाद उसमें आता है एज ए लेटेस्ट टॉपिक सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे कि आपको जो सारे फैक्टर है,
हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इनब्रीडिंग। तो ऐसे आपके 6 6 6 7 फैक्टर है, तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये थ्योरी के फैक्टर क्या है। सिंथेटिक सिंथेटिक थ्योरी का जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, सिंथेटिक थ्योरी के 6 6 7 फैक्टर है। उसमें प्राइमरी फैक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी फैक्टर क्या होता है, ये सारे फैक्टर, डेफिनेशन उनकी और उनका एग्जाम्पल हर एक का, तो ये सब प्रिपेयर करके उसका जो है ना सिंथेटिक थ्योरी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए। मतलब जैसे कि इसमें अगर और होता है कि जो 6 7 फैक्टर है, तो इसमें बहुत बार हमारा 10 मार्कर आ जाता है। जैसे कि वो पूछेगा कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन पे और इट्स इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन, इसकी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके वो तुम्हारा 10 मार्कर के लिए भी हो जाएगा, और तुम्हारा अगर 15 20 मार्कर का सिंथेटिक थ्योरी वाला आ गया तो उसमें हो जाएगा। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर वाला ये हो गया टॉपिक तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद तुम्हारा थ्योरीज हो गया 3 टाइप का। उसके बाद सी हो गया, और उसके बाद ये जैसे कि 3 टॉपिक, ये डॉल्स रूल हुआ, कोप्स रूल हुआ, गॉस रूल हुआ, पैरेललिज्म हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, मोसिकुलेशन हुआ। तो ये जो सारे जो लास्ट के 4 5 पॉइंट है, 4 5 पॉइंट जो दिए हैं, तो उसका एक 10 मार्कर का नोट्स बना के रखिए। तो इससे आपको हेल्प होगा कि अगर कोई 10 मार्कर आया, जो कि कंपलसरी होता है, मतलब अगर आपने वो आता नहीं है तो आपके डायरेक्ट 5 6 नंबर कम हो गए। तो इनको प्रिपेयर करके अच्छे से रखिए, ताकि जब वो 10 मार्कर आएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा और एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मुझे आता है, रादर देन कि जस्ट गोइंग कि कम्प्लीटली कि हाँ ये तो आता नहीं, इससे पहले आया नहीं। बट नाउ यूपीएससी इज गोइंग टू यूपीएससी इज आस्किंग द वियर्ड क्वेश्चन, मतलब जो द टॉपिक विच आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आर बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि लाइक इवोल्यूशन, यू कैन स्कीप इवोल्यूशन 3 4 years ago, बट नाउ इवोल्यूशन इज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज आई हैव सेड कि 90 marks question in 2025 came from this topic, evolution, 1.4 1.5 1.6. So this is the one of the most important topics of the year, and this topic understand conceptual clarity with along with mugging of definition and role laws. So this topic need this thing. Now come to primates. This is 1.5. In this primate thing, you need to have 4 5 things very clear, like this: characteristics of primates, evolutionary trends and primate taxonomy, primate adaptation, primate taxonomy, primate behavior, tertiary and quaternary fossil of living major primate, comparative anatomy of man and ape, skeletal changes due to erect posture of man. तो इसमें जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्टस posture. So this topic is most important topic from this 1.5, in which you need to prepare what are the skeletal changes, how it affect the biological thing, 4 5 point, cultural 4 5 point. So this thing you need to prepare properly. This is the most important topic. Other topics you need to have just basic understanding about each and every topic. What is this what characteristics primates have? Try to have prepare 5 6 characteristics. These are the characteristics. And if you have content, any class notes, it's okay. If don't have, go ignore site and or just type on Google key primates ignore. So you will get one good content for this topic 1.5. So in which you will get understanding about how primates, and you will cover all this evolutionary trend, taxonomy, primate adaptation. जैसे कि this time in 2025
there was a question about primate adaptation. Smell as a primate adaptation. So this is the 10 marker. So you can expect 10 marker from all this topic. This is comparison of ape versus man. You can get 10 marker question. So any heading from this topic will come for 10 marker. जैसे कि like primate behavior, this time this come skeletal changes due to erect posture. This is the most favorite topics of the one of the favorite topics of the UPSC. So prepare all this topic conceptually very well. One another suggestion about this topic: try to watch a documentary about the primates and have a clear understanding about each and every feature about primate, understanding about each and every topic of primate. So you should know each and every feature, how they are, from where they come, or their fossils related to primates and everything. So you will get very very good idea कि you need to, whatever question might come directly कि what is primate and this taxonomy are like this, or question might come application oriented like this here came कि what, how smell is considered as a primate adaptation. So have a conceptual understanding about this topic. This topic you need to have conceptually very well. After this we will move to fossil parts. So in fossils there are major 3 fossils UPSC has given us, and if you analyze paper of last 8 to 10 years, you understand just 3 to 4 major important fossils are there, like Homo erectus, Neanderthal. This time they ask about Mousterian culture, which is culture of here, or another is Australopithecus. These 3 and Neanderthal. So these 3 are the most important. You need to prepare this topic very thoroughly. Whenever you are reading for any fossil, मतलब जैसे कि fossil of Australopithecus, Neanderthal or Homo erectus, so you need to understand few basic things about this topic. जैसे कि नेम, उनका एटिमोलॉजी क्या है, उसके फ्रॉम वेयर दैट नेम कम, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि हु डिस्कवर, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका डायग्राम जो होता है, तो डायग्राम आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक्स. अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं, बट आना आएगा तो इट्स गुड. उसके बाद उसका टाइम पीरियड हुआ, उसका क्लाइमेट कौन से क्लाइमेट में आया, उसके फीचर, तो फीचर फ्रॉम, जैसे कि फीचर जब भी लिख रहे हो तो ये जो यहाँ से लेके मतलब फ्रॉम स्कल टू नीचे जाना है ऐसे, कि उसका ये कैसे था, स्कल ब्रेन कैसे था, फिर उसका टीथ कैसे था, फिर उसका आई का सॉकेट कैसा था, उसके बाद उसके हैंड, जैसे कि नकल वॉकिंग था कि नहीं था, जैसे कि उसका फीट कैसे था, लीन एस्परेटो. तो वेन एवर यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक, सो यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. ये फीचर हुआ, फिर उसके बाद आपको उसका कल्चर अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक स्टेटस जो है उसका, कि भाई ये जो हमारी साइकिल है वो कहाँ पे आता है. तो ये जो टॉपिक है आपको ये बढ़िया से इसका ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हाँ, ये जब 7-8 हेडिंग आपको बढ़िया से करनी पड़ेगी. जैसे कि इस बार ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक कल्चर आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कल्चर पे 10 मार्कर आया था. वो क्वेश्चन था ऑस्टियोडेंटोकैरियोटिक कल्चर. तो ये उसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कल्चर है. और एक इसी साल क्वेश्चन आया था 2025 में कि मॉस्टेरियन कल्चर क्या, मॉस्टेरियन कल्चर और उसके मेकर का नाम, तो वो निएंडरथल पे क्वेश्चन था. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट these 3 fossils, and after about this
what you can do after you need to understand basic few things like 6 to 10 things. You can go for PNAT, IGNOU, or any other source. These both are very good source. If you read three four fossil from this topic, so you will get understanding about this. So after that you need to have one basic understanding about this topic. What is homo sapiens, थ्री पेसेस, और होमो इरेक्टस की सब टाइप्स क्या है, निएंडरथल का क्लासिकल प्रोग्रेसिव टाइप क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो साउथ और ईस्ट अफ्रीका के, क्योंकि कभी आजकल डायरेक्ट 10 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ ईस्ट अफ्रीकन वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस बताओ, वेस्ट अफ्रीकन वाले बताओ. तो आपको इसमें जैसे कि ये दोनों सोर्स में से आप किसी भी ये तीनों फॉसिल प्रिपेयर करोगे अच्छे से, तो उसमें आपको टाइप और सब टाइप्स के सब मिल जाएंगे. सो ये था अभी 1.12 हमने डिस्कस किया. 1.7 तो हमने देखो, अभी हम पूरा रिवाइज करते हैं. हमने क्या किया कि 1.1 to 1.3 हमने देखा कि ये जो सब्जेक्ट का डेवलपमेंट है इसमें क्या क्या होता है. जैसे कि इसमें बताया इसने कि हमें कि स्कोप क्या है इसका, अभी सब्जेक्ट मीनिंग क्या होता है इसका. तो ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें ये था. ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है, तो इसको आपको कुछ ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा. उसके बताया गया 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. सो इसमें यह है कि आपको ये जो चीज़ें ना, ये जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, इसमें आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी और उसको चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो है ना नई टर्म आएगी, न्यू टर्म्स यू विल गेट इन फॉसिल प्राइमेट, जो आपको याद नहीं रहती है. वेरी हार्ड टू रिमेंबर. जैसे कि लीनिया एस्पेरा नाम हुआ, ऑस्टियोडेंटो कैरियोटिक कल्चर हुआ, मोस्टेरियन कल्चर हुआ, ऑस्टियोडेंटो कैरियोटिक कल्चर हुआ, मोस्टेरियन कल्चर हुआ. सो ये जो सारे टर्म्स आते हैं ना फॉसिल वगैरह के, इसके लिए आप ये टर्म आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, उसको एक बढ़िया से समझना पड़ेगा, और उन टर्म्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि विदाउट यूजिंग दिस टर्म्स यू विल नॉट गेट नंबर. क्योंकि जो पेपर चेकर है, ही इज़ अ एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर, ही नो ऑलमोस्ट अबाउट every aspect of this fossil. So you need to have basic understanding about this fossil and this term, key term, for point 1.5 to 1.7, and these are the one of major topics you need to understand. So thanks guys, this is from my side. Next lecture we will try to understand from 1.7 to 2.5 and then 3, 4, 5. So we will go like this. Hope you like this, and thank you. In coming video we are going to cover all the syllabus of anthropology. After that we will discuss questions from each topics, like from 1.1 how many questions come last 5-10 years, and how we should approach this. In this series we are going to discuss now first syllabus of UPSC anthropology optional. Second, we will understand the PYQ from last 10 years, ki how questions are coming from this topic. And after third we are going to discuss ki each and every from top, जैसे like 1.1 to 1.3. So I will try to cover this block-wise approach for each and every block-wise approach. जैसे कि I will cover all the subject into 6 to 7 block and try to cover all the PYQs, like कि 1.1 to 3, 5 questions. So I will cover it 7 to 8 question. I will try to cover in one question. जैसे कि like 1.5 and 6, if there are 10 question, I will try to cover this in 1 to 2 lecture. So try to keep pace with this and understand each and every topic. If you have any query, you can comment, and
hope you like this, and we will continue this series till we cover a whole syllabus and all the topics, how we approach, how we are going to cover that 6-7% all the structure of answer, how we should approach, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए था, इसका अगर तुम्हें नहीं आता था तो तुम्हें कैसे लिखना चाहिए, तो ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक दिस. थैंक यू सो मच. बाय.